नमस्कार साथियों, आज सभी का स्वागत है हमारे हिंदी के इस ऑनलाइन क्लास में। मैं हूँ सुरेंद्र भारती और आज हमें हिंदी विषय को बहुत ही सरल, आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ाएँगे। इस क्लास में हम व्याकरण, पाठ, लेखन, कविता और परीक्षा की तैयारी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हर विद्यार्थी हिंदी को अच्छे से समझे और आत्मविश्वास के साथ बोले और लिखे। और शुरू करते हैं आज की हिंदी का पहला शानदार क्लास। तो आज का क्लास है राजभाषा। नोटबुक निकालिए, आज का डेट डालिए और लिखेंगे राजभाषा। हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को राज्यभाषा का संविधान में मान्यता प्राप्त हुआ और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्यभाषाएं के प्रयोग के बारे में बताया गया। सबसे पहले बात करें तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में संथाली भाषा को जोड़ा गया और 1971 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें ज़िक्र किया गया था कि सिंधी को तो फर्स्ट में जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 में और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और बे 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएँ को जोड़ा गया, जिसमें मैथिली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का उपबंध किया गया। हिंदी भाषा का उपबंध के बारे में हम अब ज़िक्र करेंगे। आर्टिकल 343 में संविधान की राजभाषा हिंदी होगी। अपने लोग पढ़ते थे कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, नहीं। अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और 344 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होगी और 345 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की राजभाषाएं होंगे। 346 में बताया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य और संघ के बीच पात्रता आदि की भाषाएं। अनुच्छेद 347 में बताया गया है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध होंगे और 348 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा विधेयक अधिनियम प्रयोग किए जाने वाली भाषा होगी। 349 में बताया गया है कि भाषा संबंध कुछ विधि अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया का व्यवस्था होगी। 350 में बताया गया है कि अभ्यावेदन में प्रयोग किए जाने वाली भाषा होंगे और 350 के ए में मातृभाषा का जिक्र किया गया है और बी में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी का नियुक्त किया जाएगा। और लास्ट अनुच्छेद 351 है, जिसमें बताया गया है कि हिंदी भाषा के विकास कैसे किया जाएगा। प्यारे साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान 1950 के बाद हिंदी की प्रगति कैसे हुआ। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कि भाग 5 अनुच्छेद 220 में संसद की भाषा का उपबंध है कि संसद का कार्य हिंदी, अंग्रेजी में किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी जो हैं मातृभाषा का उपयोग करेंगे। और संविधान के भाग 6 में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 210 में कि विधानमंडल जो है हिंदी, अंग्रेजी में
काम करेंगे और मातृभाषा का प्रयोग करेंगे पीठासीन अधिकारी की सहमति से। इसके बाद बात करते हैं कि 1950 के बाद हिंदी का विकास कैसे हुआ, प्रगति कैसे हुआ। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जो बाल गंगाधर शेर के अध्यक्षता में किया गया था, जो 21 सदस्य थे उसमें, और वो अपना प्रतिवेदन 1956 में दे दिया। इसके बाद राजभाषा आयोग का सिफारिश की समीक्षा करने के लिए 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया। राजभाषा समिति का गठन 30 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा का 20 और राज्यसभा का 10 व्यक्ति इसमें भाग लिया। इसका प्रतिवेदन 1969 में आ गया। इसके बाद बताया गया कि राज्य जो है अपने केंद्र सरकार के कार्यालयों में पत्र व्यवहार हिंदी के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र करेंगे। पत्र व्यवहार अंग्रेजी के लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्रविड़ भाषाई क्षेत्र जैसे कि दक्षिण भारतीय राज्य। इस प्रकार से आज का लेक्चर समाप्त होता है और मैं पीपीटी को फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करता हूँ। प्यारे साथियों, मैंने जिक्र किया था कुछ समय पहले कि राजभाषा का मान्यता 14 सितंबर 1949 को हुआ। कुल भाषाएं 22 हैं हमारे संविधान में। मूल संविधान में 14 भाषा थी। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका जिक्र मिलता है। आपको ये बताए थे कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 एक भाषा संथाली को जोड़ा गया। इसके बाद 71 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 3 भाषाएं का जिक्र मिलता है। इसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली का जिक्र 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसके बाद संविधान में हिंदी भाषा का संबंधित उपबंध इस प्रकार से हैं, जो 343 आर्टिकल से लेकर के 351 तक इस प्रकार से जो पीपीटी में भी उपलब्ध हैं, बता भी दिए हैं। और इसके बाद भाग 5 आर्टिकल 120 के तहत संसद में भाषा का उपबंध, संसद का कार्य होंगे हिंदी, अंग्रेजी। पीठासीन अधिकारी मातृभाषा में संबोधन करेंगे। उसी प्रकार से भाग 6 आर्टिकल 210 के तहत विधानमंडल में भाषा का उपबंध होंगे और कार्य करेंगे विधानमंडल हिंदी, अंग्रेजी में, और पीठासीन अधिकारी मातृभाषा में संबोधन दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे 1950 के बाद हिंदी की प्रगति कैसे हुआ। हिंदी का प्रगति राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 1955 में बाल गंगाधर के अध्यक्ष में 21 सदस्य का कमेटी बनाया गया, जो 1956 में प्रतिवेदन सौंप दिया। 1957 में संसद के समक्ष रखा गया। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। 1957 में संसद सदस्य 30 थे, उसमें राज्यसभा से 10, लोकसभा से 20। प्रतिवेदन 1959 में आ गया। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं थी। राजभाषा संकल्प 1968 में, प्राधिकृत पाठ अधिनियम 1973। 76 में कुल 12 अधिनियम थे, जो चाहते थे कि केंद्र सरकार के कार्य जो हैं सभी राज्य क्षेत्रों के आधार पे बांट दिया जाए। जो बांट दिया है इस प्रकार से क, ख, ग। यहाँ पे ख होगा और यहाँ पे ग। इसके बाद क में पत्र व्यवहार हिंदी का प्रयोग करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ख वेतन व्यवहार द्विभाषिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल, गुजरात, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र। ग पत्र व्यवहार अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।